हाय एवरीवन, मेरा नाम रिया मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो भी बच्चे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक कह लीजिए डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जनरल इंग्लिश, इसके हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा पूरा चांसेस है कि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो बिना किसी देर का हम लोग शुरू करेंगे। और चैनल पर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आज आपका पहला वीडियो है, आप अभी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर दिन डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, बुक से उठाए हुए क्वेश्चंस, ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हम लोग उठा रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके को मिले और आप लोग अपनी डीएलएड की पढ़ाई अच्छे से कर सकें और अच्छे मार्क्स लाएँ और अच्छे कॉलेज में जाएँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 से हम लोग शुरू करेंगे। बोल रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर बिटवीन अबव ओवर अक्रॉस। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन नहीं, हमारा करेक्ट आंसर होगा अक्रॉस। ठीक है, यानी कि देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ओवर कुछ बच्चों का डाउट ज़रूर से ज़रूर आया होगा। देखो, ओवर यानी कि समय की समाप्ति या उत्तराधार रूप से हम लोग किसी वस्तु के ऊपर होना, इसको हम लोग ओवर को कहते हैं। ठीक है, जो अबव अगर किसी का डाउट है तो उसको हम लोग समय या स्थान जो भी हैं उससे ज़्यादा या ऊपर, उसको हम लोग अबव कहेंगे। बिटवीन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? जब दो व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो उसके बीच की बात हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग अक्रॉस का यूज़ करें। आप तो ये बता दें कि हाँ, ये तीनों का यूज़ क्यों नहीं होगा। अब बताइए कि अक्रॉस का यूज़ क्यों होगा। तो देखो, अक्रॉस का यूज़ होता है इस पार से उस पार, जब चारों तरफ, या फिर आप ये समझिए कि किसी भी चीज़ को अगर इस पार से उस पार कर रहे हो तो वो इस चीज़ में यूज़ होता है, अक्रॉस में यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे कि पुल है, पुल यानी कि ब्रिज हमारा इंग्लिश में कहते हैं, नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है ना, इसलिए हमारा अक्रॉस इस पार से उस पार तक जा रहा है, इसलिए ब्रिज है तो हमारा अक्रॉस लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। चूज़ द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। वी गेट टायर्ड व्हेन वी डैश गेट इनफ स्लीप। ऑप्शंस देखेंगे, डोंट, वोंट, हैवेंट, हैडेंट। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, डोंट। वी गेट टायर्ड व्हेन वी डोंट गेट इनफ स्लीप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 बोल रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम्स और फ्रेज। हमारा आइडियम या फ्रेज है इन ब्लैक एंड वाइट, इन रिटन फ्रॉम एट डे एंड नाइट, इन प्लीजेंट मूड, इन फॉर्मल ड्रेस। तो हमारा इसका राइट मीनिंग होगा ऑप्शन ए, इन रिटन फॉर्म, यानी कि इन ब्लैक एंड वाइट इज़ इन रिटन फॉर्म जो है वो हमारा करेक्ट आइडियम फ्रेज का हो जाएगा मीनिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं यही बोलूँगी इन ब्लैक एंड वाइट। अब ये बोलोगे ना कि ये रिटन फॉर्म में कैसे होगा, तो जैसे इसको लिखित रूप में ही बोलेंगे। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ये आइडम है और इसको हम लोग लिखित रूप में बोलते हैं, इसलिए इन रिटन फॉर्म हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नोबडी डैश द फैक्ट, नोज, नोइंग, नो, नो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोबडी नोज द राइट फैक्ट। ओके, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क। अब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया नन ऑफ द अबव, फिर हमारा बी है ही क्राइड विथ क्वेश्चन मार्क, हेल्प हेल्प एक्सक्लेमेटरी के साथ, ही क्राइड हेल्प हेल्प, ही क्राइड हेल्प हेल्प। ठीक है, तो हमारा पंचुएशन मार्क किस में सही है? वैसे तो सारे के सारे एक ही वर्ड है, लेकिन हाँ, पंचुएशन मार्क हर जगह अलग अलग लगाया गया है
और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ही क्राइड हेल्प हेल्प। ठीक है, तो इसमें हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेमीकोलन है। ठीक है, और ये जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है हम लोग इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है A sentence has been given in active voice. Out of the 4 alternative given below, select the one which best expresses the same sentence in passive voice. अब सेंटेंस है हमारा somebody has stolen his purse. Somebody has stolen his purse. हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस में है his purse has been stolen, his purse is being stolen by somebody, his purse was stolen by somebody, his purse had been stolen by somebody. राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, his purse has been stolen. ठीक है, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको और कोई आंसर टिक करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द एबिलिटी टू लाफ इज़ पिक्यूलियर टू मैनकाइंड। इसमें हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, मैनकाइंड, पिक्यूलियर, लाफ या फिर एबिलिटी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी जो कि है लाफ। ठीक है, लाफ जो है वो हमारा हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच ऑफ दिस इज़ यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, कॉमा, कोलोन, हाइफन या फिर सेमी कोलोन। राइट आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है हमारा कोलोन, यानी कि क्लोन इज़ यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बोल रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज़ हैड ऑलरेडी बिन सोल्ड। हमारा इसमें हमको टेंस पता करना है, इसमें कौन सा टेंस है बच्चों, तो हमारा इसमें है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमारा क्वेश्चन है डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क्ड, माई ब्रदर डैश वेदर आई डैश द रेड कार। तो हमारा इसमें ऑप्शंस देखेंगे और उसके बाद राइट आंसर पता लगाएंगे। आस्क हिम हैव सीन, आस्क्ड हर हैज़ सीन, आस्क्ड मी हैड सीन, आस्क्ड देम हैड सीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आस्क्ड मी हैड सीन। माई ब्रदर आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द रेड कार। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइडियम या फिर फ्रेज़। अब हमारा आइडियम फ्रेज़ है इन स्पाइट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये PYQ है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है DLED के मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है अगर आपने PYQ पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, इवन थ्रू, आप लोग ये समझ लीजिए। क्या इवन थ्रू हमारे ऑप्शंस में है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा जो कि है हमारा इवन थ्रू। इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमारा सेंटेंस है वरुण सेड आई विल बी ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट, वरुण सेड दैट डैश ज्वाइनिंग डैश एट द एयरपोर्ट। तो हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, दे शुड बी, ऑस, ऑल, वी मस्ट, ही मस्ट बी, आई वुड बी, ही वुड बी। तो हमारे ये 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर हमारा होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो कि है ही वुड बी अस ऑल। वरुण सेड दैट ही वुड बी ज्वाइनिंग अस ऑल एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 fill up the blank with the correct option, everyone dash rewarded, were, have been, was। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि है was, everyone was rewarded।
ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि बोल रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ आइडियम और फ्रेज। ठीक है, हमें इसका पता लगाना है। एट अ स्ट्रेच, ये जो है ये एक आइडियम है। ठीक है, एट अ स्ट्रेच। ठीक है, एट अ स्ट्रेच यानी कि इसका हिंदी अगर मतलब पता लगाएंगे तो इसका अर्थ होता है लगातार, बिना रुके, ये सारी चीज़ें जो हैं एट अ स्ट्रेच को बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, जैसे कि लगातार और बिना रुके। जैसा कि मैंने बोला एट स्ट्रेच ऑफ का मतलब होता है परफेक्ट मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बोल रहा है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। मोस्ट बॉयज़ लाइक प्लेइंग गेम्स मोस्ट बॉयज़ प्लेइंग। राइट आंसर होगा हमारा प्लेइंग। ठीक है, जो कि है प्लेइंग ऑप्शन डी, मोस्ट बॉयज़ लाइक प्लेइंग इन द गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपल डू, दे ही डाउन डैश बर्ड्स एंड हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। तो हमारा है लाइकवाइज, फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर, वेयर। क्या लगेगा इसमें बच्चों? हमारा इसमें क्या ऑप्शन लगेगा? तो हमारा इसका ऑप्शन लगेगा ऑप्शन सी, हाउएवर। मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपल डू, दे लाई डाउन, हाउएवर बर्ड्स एंड हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप। ठीक है, ये हमारा पूरा अच्छे से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारा रियल क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। और वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग लगातार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेके वीडियोस बना रहे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा अगर आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे और पूरे अच्छे से आंसर याद करते चलेंगे तो। ठीक है, अगर आप आंसर याद करते चलेंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको अच्छे मार्क्स और अच्छा सरकारी कॉलेज लाने से रोक सके। ठीक है, मेरा ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है मदर डिडंट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर डैश देयर वाज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, हाउएवर कॉन्सिक्वेंटली ऑल्दो नेदरलेस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली जो है ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली कोई हिंदी में कहते हैं परिमातब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग डैश द गार्डन एट अंडर इन राउंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है इन। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। सी डैश प्लीज्ड इफ़ यू केम। तो हमारा ऑप्शंस भी देखते हैं, वुड बी, वुड हैड बीन, वुड हैव बीन, वॉज। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, शी वुड बी प्लीज्ड इफ़ यू केम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, विच टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। हमारा जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट को कौन सा टेंस एक्सप्रेस करता है? तो वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि हैबिचुअल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, कस्टम तथा हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को कौन बताता है?
प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। हमने 1 से लेकर 20 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनरल इंग्लिश के वो हमने ख़त्म कर लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं और ये 20 क्वेश्चन अगर आप रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं, या फिर समझा तो मैं दी ही हूँ हर एक क्वेश्चन को, तो आप लोग का आपके ऊपर है। अगर आपको आंसर याद नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए, वरना आंसर रट लीजिएगा, क्योंकि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ा है और कौन से तारीख को पड़ा है, क्योंकि ये 1 महीने का एग्ज़ाम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।